हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जो आप क्लास 11 में है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारे इंग्लिश है इसमें आप लोगों का 10 मार्क्स का आपका पूछे जाने वाले हैं। यानी आपका ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स का आएगी आपका ग्रामेटिकल सेक्शन। आपको ग्रामेटिकल सेक्शन बेटर तरीके से आना चाहिए, तभी तो आप जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ना मेरे दोस्तों। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन तैयार किया हूं, जिसमें से आज मैं आपको सामने बेटर तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। चाहे आप आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं या साइंस, आप कोई भी स्ट्रीम लेकर स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए इंग्लिश कोर का, इंग्लिश इलेक्टिव का ग्रामेटिकल सेक्शन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्वागत करते हैं। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्त अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड को, सबको कोरोना वायरस की तरह शेयर कर देंगे। चलिए मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों का, जो आप लोगों का आता है ना आपका पैसेज, बहुत ही सिंपल होती है आपका पैसेज। देखेंगे आप पैसेज अगर आपके एग्जाम पे आ जाए, इतना सारा सिंपल पैसेज होती है। और पैसेज भी ना मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। देखिए पहला मैं पैसेज बताने के लिए नहीं आया हूं, पैसेज भी ना नहीं कर पाते हैं। देखिए पैसेज आपके एग्जाम पे 8 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन आता है। एक जगह पे आता है आपका 5 क्वेश्चन और एक जगह पे आता है आपका 3 क्वेश्चन। यानी टोटल पैसेज की संख्या अगर मैं पूछूं तो आप लोगों का 2 पैसेज में 8 क्वेश्चन आती है। अगर आप पैसेज को सही तरीके से पढ़ने सीख गए और उसको उत्तर अगर लगा दिए तो 8 मार्क्स पक्का, आपके रिजल्ट में 8 मार्क्स काउंट हो गए। लेकिन यही बंदा नहीं कर पाते। तो पैसेज से संबंधित अगर आप लोग करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बहुत बेटर तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्त आप लोगों को अभी जल्दी से डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों का मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही है। इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कर लीजिएगा। इस कोर्स को, क्लास 11 का कोर्स को आप जरूर बाय कीजिएगा। इसका अभी ऑफर है, 299 रुपया फीस है। इसका जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं 2 दिन के बाद आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। लेट ना करें, जाएं 299 रुपया देकर पूरे साल भर की बेटर तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन क्लास करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और यहां तक मेरे दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करके स्टूडेंट्स 95% मार्क्स भी लाए हैं। अगर यकीन नहीं होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे जाकर आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगी। ठीक है ना? तो जाएं जल्दी से और ज्वाइन करने की कोशिश करें। अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नहीं चलाते और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। चलिए सर, एक्चुअली हम लोग ग्रामेटिकल सेक्शन को हम लोग देखने वाले। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। पहला क्वेश्चन कि इन नोट मेकिंग, नोट्स आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। हम लोग बचपन में एक्चुअली ना पढ़े हैं कि गाय पर लेके लिखे है ना, स्कूल पर लेके लिखे। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे उसको आर्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका नोटिस है ना, नोटिस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। नोट्स जो है वो हम लोग लिखते हैं। आखिर हम लोग नोट्स निर्माण करते हैं उसको हम लोग किस में लिखते हैं, तो बताएंगे सर उसको हम लोग वाक्यांश में लिखते हैं। याद रखिएगा, उसको हम लोग प्रेप्स में लिखते हैं, वाक्यांश में लिखते हैं। जब आप क्लास 12 चले जाएंगे ना मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बेटर तरीके से समझाऊंगा कि आखिर नोट्स कैसे लिखे जाते हैं। पर आपके यहाँ पे नोट्स लिखने के लिए तो नहीं कहा जाएगा, बस इतना क्वेश्चन आएगी कि आपका नोट्स जो है आर रिटन ओनली प्रेप्स। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो रहेगा आपका बी। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नोट्स शुड बी डैश इन फॉर्म। बताइए मेरे भाई, जो हमारे नोट्स है ना, नोट्स किस प्रकार लिखे जाता है? जो हमारे नोट्स है वो हम लोग एक्चुअली किस प्रकार लिखते हैं? तो जब भी हम लोग नोट्स लिखते हैं, अच्छा नोट्स किसे कहते हैं आप लोग, थोड़ा सा मैं नोट किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो नोट है ना भाई, उसको हम लोग नोटिस भी कहते हैं। ठीक है, ये जो नोट है ना, तो ये मत समझिएगा कि इस कॉपी में नोट डाउन करो, वो नहीं। यहाँ पे नोट का मतलब नोटिस होती है। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं तो एक नोटिस बोर्ड टंगा हुआ रहता है कि कल की क्लास नहीं होगी, कल स्कूल इस कारण से छुट्टी होगी। आप लोग देखे होंगे नोटिस बोर्ड टंगा हुआ रहता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, एकदम जो मेन पॉइंट होती है जिस कारण से कल कॉलेज या स्कूल बंद रहेगी, सिर्फ उसी बात को वहां पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, ए फॉर्मल लेटर। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों आपका लेटर के बारे में, तो हमारा लेटर 2 टाइप का होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कभी आए कि जो हमारा मेरे दोस्त, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेटर्स कितने टाइप का होता है, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है मेरे शेर और शेरनियों कि सर लेटर 2 टाइप का होता है। एक बोलते हैं सर हम लोग फॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फॉर्मल लेटर। ये आपको हिंदी में भी पढ़ना होगा। एक बोलते हैं सर इनफॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर किसके लिखे जाते हैं और इनफॉर्मल लेटर देखिए मेरे भाई, जो हमारे
फॉर्मल लेटर है ना, इसको औपचारिक पत्र बोले, क्या औपचारिक पत्र बोलते, औपचारिक पत्र बोलते, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों को जो इनफॉर्मल लेटर है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो बताएंगे सर इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, अनौपचारिक पत्र, क्या अनौपचारिक पत्र, क्या बोलेंगे सर, इसको अनौपचारिक पत्र बोलेंगे। आखिर अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है, तो गौर फरमाइएगा हुजूर, याद रखिएगा मेरे शेर सर न्यू, औपचारिक पत्र यानी जिसे आपको फॉर्मल लेटर बोलते हैं, फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं स्कूल, फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं कॉलेज, फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं ऑफिस में। लेकिन अगर इनफॉर्मल लेटर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर लिखे जाता है कहां पे, हम अपने रिलेटिव, हाँ हम अपने गर्लफ्रेंड को नहीं, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने चाचा चाची को, अपने काका काकी को, अपने दादा दादी को, अपने फ्रेंड को, जब हम लोग कोई लेटर लिखते हैं, अपने प्यारे भाई बहन को जब कोई भी लेटर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। फॉर्मल लेटर पूछे ऑफिशियल होती है, इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव होती है, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा ए फॉर्मल लेटर टू स्टार्ट विथ, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले उनका डेट याद रखिएगा, सबसे पहले उनका भेजने का पता लिखते हैं, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा शेर नहीं हो, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला जो प्रश्न है हमारा, लेटर टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर। मेरे भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडिटर का मतलब क्या होता है। एडिटर का मतलब संपादक, याद रखिएगा, संपादक किसको पत्र लिखता है मेरे भाई, संपादक। ये आपको एक्चुअली क्लास 12 में भी पढ़ना होगा, इस बात को याद रखिएगा, ये क्लास 12 में भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो लेटर टू द एडिटर आर रिटर्न टू हम लोग लिखेंगे, जब भी हम लोग एडिटर को लेटर लिखेंगे मेरे दोस्तों, वो न्यूज़पेपर के लिए लिखता है, कहां पे, न्यूज़पेपर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना भाई, मजा लग रहा है ना। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक YouTube चैनल एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन ऑन, आपको बताना है मेरे भाई, जो हमारी रिपोर्टिंग है, देखिए किसी घटना की रिपोर्टिंग इस प्रकार की जाती है, किसी भी घटना की रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाती है, बताइए मेरे भाई। जब भी हम लोग कोई भी रिपोर्टिंग होती है, कोई भी घटना घटती है, जब भी हमारे पास कोई भी घटना घटती है तो रिपोर्टिंग किस प्रकार किए जाते हैं, तो बताएंगे सर ये किए जाता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्या बताएंगे मेरे शेर सुनियो, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। एकदम जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को पढ़ लेना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, द प्रेप्स ऑफ इन्विटेशन इज टू, बताएंगे सर जो हमारे प्रेप्स है क्वेश्चन नंबर, निमंत्रण का उद्देश्य क्या है, आखिर हम लोग लोगों को निमंत्रण क्यों करते हैं भाई, बताइए निमंत्रण करने का उद्देश्य क्या है, बताइए मेरे भाई। तो बताएंगे सर आमंत्रण करना, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इनवाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स का मतलब मेरे दोस्तों आपको समझना होगा, यहाँ पे आर्टिकल का मतलब वो आर्टिकल नहीं जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, ए एन और ए और द, ये आर्टिकल नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा। यहाँ आर्टिकल का मतलब होता है जैसे हम लोग लेख लिखते हैं ना भाई, गाय पर लेख लिखे, स्कूल पर लेख लिखे, कंप्यूटर पर लेख लिखे, बढ़ती जनसंख्या पर लेख लिखे, वो आर्टिकल है यहाँ पे। एक्चुअली ये आर्टिकल आपको क्लास 12 में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में आर्टिकल लिखने के लिए आएंगे, क्लाइमेट चेंजिंग। तो देखिए व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम, तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है, याद रखिएगा मेरे भाई, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है, लिखे लेख लिखते समय लेखक को अपना नाम कहां पर लिखना चाहिए, लेख लिखते समय अपने लेखक का नाम हमेशा एट द एंड पोजीशन पे लिखना चाहिए, कहां पे, एंड पोजीशन पे, कि मैंने ही लिखा है, इस तरह करके हम लोग लिखते हैं ना, योर लविंग फ्रेंड वगैरह कुछ भी लिखते हैं ना यहाँ पे, तो हम मैंने ही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब यहाँ पे आपका आ गया मेरे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्या मेरे भाई, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। अब करेक्ट ऑप्शन क्या, आपको यहाँ पे देखिए अनमैचिंग दिया हुआ है, एक सेंटेंस बनना है आपको, यहाँ से यहाँ आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है एक बार थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। इस तरह से आपके एग्जाम पे 3 क्वेश्चन हो गया, आगे फिलहाल मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके एग्जाम पे, इस तरह से मेरे शेर नहीं हो कितना क्वेश्चन होगा, तो मैं बताते चलो आप लोगों के एग्जाम पे इस तरह से 3 क्वेश्चन होंगे, कितना 3 क्वेश्चन होगा। फिजिकल एक्सरसाइज डैश फॉर इंटरनेशनल इज हेल्थ गुड, आपको यहाँ पे बताना होगा। तो देखिए मेरे भाई पहला ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन नहीं होगा
उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, बाकी जो होगा तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। देखिए कौन नहीं होगा, देखिए फिजिकल एक्सरसाइज स्टेशन इज फॉर गुड हेल्थ, नहीं भाई, यहाँ पे एक्सरसाइज के बाद इज आना चाहिए था, क्या सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो गया। गुड हेल्थ नहीं भाई, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा फिजिकल सब्जेक्ट है, इस कारण से ये भी गलत हो जाएगी। फिजिकल एक्सरसाइज इज, हाँ भाई ये सही लग रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, मतलब मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बट मैं फिर से कहना चाहूंगा कि समय बहुत कम है, अगर इतनी समय में अगर बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए, और मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करने के बाद क्लास 11 की कोर्स को जरूर परचेस कर लीजिएगा। 299 रुपये इस कोर्स का फी है, एक बार पे करना है और पूरे साल भर आप लोगों को पूरा कोर्स कंप्लीट करा जाएगी, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। मॉर्निंग टाइम पे आप लोगों का लाइव क्लासेस चल रही है, मतलब 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं लाइव क्लास, न्यू बैच। तो जो भी बंदा अभी तक इसमें एडमिशन नहीं लिए हैं, जल्दी से आप लोग एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि सर प्रोटोस इज डैश ऑनरेबल मैन, यहाँ पे मान के चलिए कोई रामे मान के चलिए, राम इज डैश ऑनरेबल मैन। अब देखिए मेरे दोस्त, हम लोग ए कहाँ लगाते हैं, जो नॉन आर्टिकल है। अब ए एन कहाँ लगाते हैं, जो आर्टिकल होती है, जैसे वोवेल होती है, जैसे ए ई आई ओ यू, यहाँ पे क्या लगाते हैं, ए ई आई। देखिए मेरे भाई यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, तो बताएंगे सर यहाँ पे हम लोग ए एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ए एन। तो इसका मतलब सर यहाँ पे एच लिखा हुआ है तो हम लोग को ए लगाना चाहिए, नहीं भाई यहाँ पे एच साइलेंट होता है। आप लोग पढ़े होंगे ऑनेस्ट, हॉनेस्ट मैन नहीं, ऑनेस्ट मैन, क्या ऑनेस्ट मैन। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारा एच साइलेंट होती है तो हमारा ओ पढ़ाएगा, तो बोल सकते हैं सर यहाँ पे क्या लगेगी, ए एन। तो बोल सकते हैं सर इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर, अगला प्रश्न है आपके सामने, आई डैश ए लेटर व्हेन द बेल रिंग। बताए मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताएंगे सर यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे बेल रिंग है ना भाई, यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे ये वर्ब टू है, क्या है, V2 है। जब भी V2 लगता है ना मेरे भाई तो इज का प्रयोग नहीं होता है। जब भी V2 लगेगी ना मेरे भाई तो एक बात याद रखिएगा, V2 हमारा पास्ट टेंस में लगता है, कहाँ पे, पास्ट टेंस में। याद रखिएगा पास्ट टेंस में मतलब वाज का प्रयोग होगी। देखिए मेरे भाई यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा 2 ऑप्शन, वाज राइटन और वाज राइटिंग। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे सीरियस, याद रखिएगा आई वाज राइटिंग ए लेटर व्हेन द बेल रिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं सर, आपका क्वेश्चन आता है आपके बुक से, आपका क्वेश्चन आता है बुक से। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर बुक से भी क्वेश्चन करवाइए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है मेरे दोस्त, आप लोग कमेंट कीजिएगा। या आप लोग चाहते हैं सर ग्रामर का सेकंड पार्ट भी होना चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। अगर आप बेटर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।